हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओपन कंप्यूटर। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो डेटा ट्रांसफ़र मोड्स थे उसके अंदर दो ट्रांसफ़र मोड्स को पढ़ा था। पहला जो मोड था वो था प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, और उसके बाद जो था वो इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट। अब तीसरा जो ट्रांसफ़र मोड है वो है डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जब हम अपना यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के हिसाब से तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन कंप्यूटर आर्किटेक्चर में अगर मैं गेट की हिसाब से बात करूं और हम कंप्यूटर साइंस ब्रांच से के में पढ़ते हैं, उस हिसाब से मैं बात करूं तो क्वेश्चंस पूछे गए हैं नो डाउट, लेकिन ऐसी कोई खास डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर नहीं पूछे गए। तो उसी तरीके से उसी चीज़ को हम अपने दिमाग में रखते हुए पढ़ेंगे इसे भी। सबसे पहले चीज़ समझते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की ज़रूरत क्या पड़ी है। देखो, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि अगर हम पिछले वाले एग्जाम्पल्स को देखें, जब हमने पढ़ा था यहाँ पर, तो एक इनपुट है, एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है और एक है मेमोरी। यस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को क्या करना है, मेमोरी के अंदर से या तो डेटा रीड करना है या फिर मेमोरी के अंदर से डेटा राइट करना है। इनमें से एक ही काम करना है। तो और ऐसा इसके अंदर रीड या राइट ऑपरेशन करने के लिए हम मदद लेते हैं सीपीयू की। सीपीयू के ऊपर हम खामा बर्डन डाल रहे हैं। अगर हमें सिर्फ रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सीपीयू की मुझे लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इतनी खास। बहुत ही छोटे से इंटरवल के लिए हमें बस प्रोवाइड करे सीपीयू और हम डायरेक्टली मेमोरी के साथ इनपुट आउटपुट डील कर लें, तो ये एक अच्छा है कि सीपीयू के ऊपर लोड कम आया, सीपीयू ने काम कम किया, सीपीयू को दूसरे कामों के लिए वेट भी नहीं करना पड़ा, है ना। तो वही जो प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व की डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए ने। इसने कहा कि आप डायरेक्टली मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डायरेक्टली मेमोरी के साथ इंटरेक्ट कर सकें, रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म्स कर सकें और सीपीयू बीच में इंटरप्ट ना करे उन्हें, बीच सीपीयू की उसमें कोई ज़रूरत ना हो, बस थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे कि किस तरीके से हमें करना चाहिए। उसके लिए उसने एड्रेस सेलेक्ट, ये अभी बताऊंगा, ये लगा दिया और बाकी सारा काम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कर लेगी। अभी किस तरीके से होता है देखो, हम एक डीएमए कंट्रोलर लगाते हैं, एक मिनट इसको रेड पेन कर लेते हैं, डीएमएसी, ठीक है, डीएमएसी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। एक ये कंट्रोलर बनाते हैं, एक चिप है, ओके। इसके साथ हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जब भी कोई भी एक्शन परफॉर्म करना होता है, कोई भी इनपुट आउटपुट एक्शन परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले डीएमए रिक्वेस्ट सेंड करती हैं। ये भाई इसने एरोज क्या गलत लगाए हैं, सब कुछ एरोज गलत लगा दिए, यहाँ पे उल्टा कर दिया है इसने। तो सबसे पहले डीएमए रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। डीएमए रिक्वेस्ट कैसे, इनपुट आउटपुट डिवाइस रिक्वेस्ट करेंगी डीएमए को कि मुझको हमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक। देखो, सीपीयू को नहीं किया, किसको किया, डीएमए को किया। अब डीएमए क्या करेगा, डीएमए को मिली है रिक्वेस्ट, तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा सीपीयू को। सीपीयू को कैसे भेजेगा, सीपीयू को भेजेगा इस बस रिक्वेस्ट वाला जो ये सिग्नल है इसे अप कर कर, इसमें भी ये सब कुछ, ये जो है ना, ये सब कुछ अलग अलग कर रखा है, ना जाने क्यों। ये वाला भी जो है यूनि डायरेक्शन है। बस रिक्वेस्ट सिग्नल के जरिए रिक्वेस्ट सेंड करेगा सीपीयू के पास और सीपीयू के पास ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट रिसीव होगी। जैसे ही सीपीयू के पास रिक्वेस्ट रिसीव होगी और यहाँ से इंटरप्ट भी शेयर करेगा, ठीक है। इंटरप्ट के जरिए ये बताएगा कि कोई रिक्वेस्ट आई है। अब सीपीयू चेक करेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट आई है, तो बस रिक्वेस्ट आई है जो कि डीएमए से आई है, तो सीपीयू को मालूम चल जाएगा कि हमारे को डीएमए जो है वो इंटरप्ट शेयर कर रहा है बस रिक्वेस्ट करने के लिए। अब सीपीयू कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह परफॉर्म कर रहा होगा, है ना। तो इंस्ट्रक्शन जब उसने परफॉर्म कर रहा होगा तो क्या इंस्ट्रक्शन को बीच में छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। पहले एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया, उसके रिलेटेड जो भी उसके कंट्रोल्स थे उसे उसने स्टैक के अंदर सेव किया। स्टैक के अंदर जाकर सारे कंट्रोल्स जो थे उसको कंट्रोल स्टैक के अंदर जाके सेव किया। सेव करने के बाद उसने क्या किया, ये भी देखो, सब सिग्नल्स उल्टे लगा दिए इन्होंने, और बस ग्रांट सिग्नल जो है वो डीएमए को पास किया, बस ग्रांट सिग्नल।
बस ग्रांट सिग्नल के जरिए वो बताएगा कि मैं आपको बस आप अपनी एलोकेट कर रहा हूं। कौन सी बस? ये जो सिस्टम बस है, ठीक। देखो मेरी बात सुनो, अब यहां पर क्या है, क्या डीएमए अकेला इस बस के इसके साथ कनेक्ट कर सकता है? तो ऐसा नहीं है। अब सीपीयू इनिशियल तौर पर कुछ एड्रेस की, एड्रेस कौन सा है, कौन सा डिवाइसेस उसको सेलेक्ट करनी है, वो सभी जो ये कंडीशन है उसको सेट करेगा। उसके बाद ये बस ग्रांट सिग्नल देगा। तो सबसे पहले क्या करेगा सीपीयू, बस ग्रांट सिग्नल देने से पहले सारी कंडीशंस एड्रेस सेलेक्ट के अंदर सेट करेगा, ठीक है। यहाँ से एड्रेस सेलेक्ट के अंदर सेट करने के बाद यहाँ से कौन सा डिवाइस सेलेक्ट किया जाएगा, कौन सा रजिस्टर सेलेक्ट किया जाएगा, ये सारी चीजें सेलेक्ट करने के बाद सीपीयू चला जाएगा अपनी बसेस को छोड़कर, अपनी बसेस को छोड़ देगा। अब इससे हुआ क्या? देखो बस इसने अब छोड़ दी, तो अब डीएमए के पास आ जाएगा कंट्रोल इन सारी बसेस का। और डीएमए क्या करेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ डायरेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डायरेक्टली रैम के ऊपर या मेमोरी के ऊपर रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने का राइट प्रोवाइड हो जाएगा। यहाँ से ये डेटा जो बस है इसके जरिए डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो डीएमए है वो कंट्रोल करता है इनपुट आउटपुट को। अब क्या जब तक इस डीएमए के पास बस है, क्या सीपीयू आइडियल बैठा रहेगा? नहीं भाई, सीपीयू बैठा नहीं रहेगा। सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू जो अपने इंटरनल एग्जीक्यूशन है, कोई ऐसा एग्जीक्यूशन है जो इंस्ट्रक्शन का जिसके लिए बस की जरूरत नहीं है, उन एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करता रहेगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ओके, अब देखिए ये सब जो कहानी है वही लिख रखी है कि किस तरीके से होगा, ये सारी कहानियां पढ़ सकते हैं, ठीक। ये देखिए यहां पर हम पढ़ते हैं मोड्स ऑफ द डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। मोड्स क्या क्या होते हैं? तो 3 मोड्स होते हैं। पहला मोड क्या है? बर्स्ट मोड। बर्स्ट मोड का मतलब क्या है? बर्स्ट मोड के अंदर यह है कि अगर डीएमए को एक बार बस मिल गई, वो जब तक सारा डेटा ट्रांसफर ना हो जाए तब तक वो अपनी बस को नहीं छोड़ेगा। सीपीयू जब तक बस नहीं ले सकता जब तक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सारा डेटा ट्रांसफर ना कर दें। तो इसे हम कहते हैं बर्स्ट मोड। ओके, तो जैसी सारा डेटा ट्रांसफर होगा तब सीपीयू को अपनी बस मिलेंगी। जब तक सीपीयू बैठा रहे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, तो इसको कहते हैं बर्स्ट मोड। अगला जो मोड है वो है साइकिल स्टीलिंग मोड। साइकिल और स्टीलिंग माने चुराना। इसमें क्या होगा, मान लीजिए इसमें देखो लिख भी रहा है, इन दिस मोड डीएमए गिव्स कंट्रोल ऑफ द बस टू सीपीयू आफ्टर ट्रांसफर ऑफ एवरी बाइट। तो जैसी एक बाइट डेटा भेजा उसके बाद सीपीयू को कंट्रोल दे देगा। फिर कंट्रोल देने के बाद दोबारा से वही बस ग्रांट सिग्नल भेजेगा। क्या भेजेगा देखो, फिर से बस रिक्वेस्ट सिग्नल भेजेगा, फिर बस ग्रांट होगी, फिर से 1 बाइट भेजेगा, फिर बस रिक्वेस्ट, फिर अपनी बस इसको छोड़ देगा, फिर बस रिक्वेस्ट, फिर बस ग्रांट। इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अगर मान लीजिए एकदम बीच में सीपीयू के पास कोई हाई प्रायोरिटी वाला कोई इंस्ट्रक्शन आ जाता है और उसके लिए बस की जरूरत है, तो सीपीयू बीच में डेटा ट्रांसफर के बीच में क्या करेगा, बसेस का यूज भी कर सकता है। तो सीपीयू के पास ज्यादा ऑप्शन होगा, सीपीयू के पास ज्यादा कमांड होगा इस पूरे सिस्टम बस पर, कंट्रोल ज्यादा हो गया सीपीयू के पास। ओके, तीसरा तरीका जो है ट्रांसपेरेंट मोड। ट्रांसपेरेंट मोड बहुत इजी है। हियर द डीएमए ट्रांसफर द डेटा ओनली व्हेन सीपीयू इज एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन। तो जब सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन अपने आप अंदर इंटरनल कि जब उसको बस की जरूरत नहीं है और वो सिर्फ इंटरनली कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है तभी डीएमए कंट्रोल लेगा। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मोड। ओके, इसके अंदर तो पूरा जो सीपीयू के ऊपर ही कमांड आ गई, सीपीयू के पास पूरी पावर आ गई है इसके अंदर। ओके, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इस क्वेश्चन से समझेंगे किस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो द साइज ऑफ द डेटा काउंट रजिस्टर ऑफ डीएमए कंट्रोलर है 60 बाइट। तो देखो अब डीएमए के अंदर मैं आपको बता दूं कि डीएमए इंटरनल स्ट्रक्चर भी होता है डीएमए का, जिसको हमको पढ़ने की मैं आपको बोलूं तो जरूरत नहीं है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट नहीं हैं, हम स्टूडेंट हैं कंप्यूटर साइंस सीएस वाले। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए हो सकता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत जरूरी हो। कंप्यूटर साइंस में डीएमए से एक तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी गए हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने बताया इतना सफिशियंट होता है, ठीक है। बहुत सारे थियोरटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, पहले इसे सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, डीएमए के अंदर क्या होता है,
एक डेटा रजिस्टर्स होते हैं जिसके अंदर डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो वही ये डेटा काउंट रजिस्टर्स हैं जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है, ये मान लीजिए। तो ये 16 बिट का है, 16 बिट का है तो कितने यूनिक कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो 2 की पावर 16। ओके, द प्रोसेसर नीड टू ट्रांसफर अ फाइल ऑफ 29154, ठीक है, 29,154 किलोबाइट। अच्छा चलो मैंने ये लिख लिया, इसे क्या मैं किलोबाइट्स के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा, 64 किलोबाइट्स आ जाएगा। ये वाली बात तो समझ में आई। असलियत में ट्रांसफर क्या करना है, असलियत में ट्रांसफर करना है डेटा 29,154 किलोबाइट्स फ्रॉम द डिस्क टू द मेन मेमोरी। तो डिस्क से मेन मेमोरी के अंदर ट्रांसफर करना है। द मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल, बाइट एड्रेसेबल है। ओके, द मिनिमम नंबर ऑफ आइटम द डीएमए कंट्रोलर नीड्स टू गेट कंट्रोल ऑफ द सिस्टम बस। अच्छा, तो कितनी बार, ठीक है, कितने टाइम, मिनिमम कितनी बार डीएमए को कंट्रोल लेने की जरूरत पड़ेगी। तो देखो डीएमए की जितनी लोकेशन, जितना इसके पास इंफॉर्मेशन ये स्टोर कर सकता है उतने इंफॉर्मेशन तो ये शेयर कर देगा। उसके बाद जैसे ही इसे शेयर करने की जरूरत पड़ेगी उससे पहले क्या करेगा, इसे खाली करेगा, फिर नया डेटा इसे भरेगा, तब दोबारा से कमांड, तो दोबारा से रिक्वेस्ट भेजेगा। तो जितनी बार इसे खाली करना पड़ेगा कम से कम उतनी बार तो डीएमए को मिनिमम नंबर्स होंगे जिस बार डीएमए को बार बार कंट्रोल लेना पड़ेगा, है ना। अब कितनी बार लेना पड़ेगा, टोटल डेटा भेजना है 29,154 और एक बार में भेज सकता है 64 KB, यस, किलोबाइट्स और किलोबाइट्स, किलोबाइट से किलोबाइट्स गए तो कितना टाइम कितनी बार इसको बार बार डेटा चेंज करने लगेगा। इसको हम इससे डिवाइड करके चेक करते हैं। एक मिनट में अपना कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, आप भी अपना कैलकुलेटर निकालिए। 29,154 को डिवाइड करना है 64 से तो आ रहा है 455.53 कुछ, तो 455.53 समथिंग कुछ आ रहा है। लेकिन ये पॉइंट में तो खेल चलेगा नहीं ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 456 टोटल 456 बार चेंज करना पड़ेगा। तो आंसर हो जाता है 456। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे इस इनपुट आउटपुट मोड्स वाले, इस वाले पोर्शन से कि किस तरीके के क्वेश्चन गेट में पूछे जा रहे हैं। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।